नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 1 जनवरी 2023 से इस देश के बहुत सारे पेंशनर्स की पेंशन बंद कर दी गई है। ये पेंशनर्स वो वृद्धावस्था पेंशन वाले भी नहीं हैं, विधवा पेंशन वाले भी नहीं हैं, ये खैरात वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो पूरे जीवन से अपनी पेंशन के लिए पैसा ईपीएफओ के पास जमा करते रहे और अब ईपीएफओ ने हाथ खड़े कर दिए हैं। 1 तारीख से कह दिया है आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। ये कौन लोग हैं, किन की पेंशन है और ईपीएफओ देने से मना क्यों कर रहा है? एक तो खबर ये है और दूसरी खबर ये है कि ईपीएफओ, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पेंशन इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसने गलत तरीके से जगह जगहों पर इन्वेस्ट किए हैं। और ईपीएफओ का एक और खुलासा इसी खबर में आज ही सामने आ रहा है और वो ये है कि ईपीएफओ तमाम सारी गड़बड़ियों के बावजूद, हिंडनबर्ग खुलासे के बावजूद, दूसरी चीज़ों के बावजूद अडानी साहब को निरंतर धन की सप्लाई करता रहा आपके पीएफ अकाउंट से निकाल के। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जो खबर आई है वो ये आई है कि जो अनेक प्रकार के कामों के लिए बदनाम ग्रुप है अडानी ग्रुप, उसके अंदर, उसकी 2 कंपनियों के अंदर अंधाधुंध ईपीएफओ का पैसा लगाया गया। पेंशन वाली खबर पे भी आऊँगा। और ये पैसा खुलेआम पीएफ के पैसे से लगाया गया। जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो छोटा मोटा पैसा नहीं है। हिंडनबर्ग खुलासे के बाद जब अडानी जी का शेयर गिर रहा था, उस शेयर को, ऐसा मुझे लगता है जब आप परचेजिंग करेंगे तो शेयर ठहरता है, उस शेयर को बचाने के लिए ये नीयत मुझे लगती है कुछ और भी हो सकती है। ईपीएफओ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, भविष्य निधि संगठन, निरंतर अडानी ग्रुप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता रहा और जो आंकड़ा निकल के आया है उसके हिसाब से अडानी इंटरप्राइजेज में $180 मिलियन यानी 1350 करोड़ रुपए अकेले ईपीएफओ ने लगाए हैं अडानी इंटरप्राइजेज में। लेकिन अडानी इंटरप्राइजेज में तो छोटा इन्वेस्टमेंट है। उनकी दूसरी कंपनी जो है अडानी एसईजेड एंड पोर्ट्स, उसमें 2338 करोड़ रुपए, जो कि $380 मिलियन के आसपास बैठते हैं, वो ईपीएफओ ने लगाए हैं। इस पैसे के लगाने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि 15 लाख करोड़ रुपया जो आम कर्मचारी का, एम्प्लॉय का पीएफओ, ईपीएफओ अपने पास रख के बैठा हुआ है, वो एक केयर टेकर है, वो उनका हित रक्षक है और वो इस पैसे को अडानी की कंपनियों में कैसे लगा सकता है। और सिर्फ यहीं तक होता कि पैसे को अडानी की कंपनियों में लगा दिया गया है तो एक बार आप एक गलत फैसला कुछ भी मान लेते आप, लेकिन ये फैसला लगाने के लिए बाकायदा जो पीएफ का ट्रस्ट है उसके ट्रस्टीज़ को भी धोखे में रखा गया। यानी उनको ये जानकारी नहीं दी गई कि पीएफ का पैसा अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी जो कर्मचारियों के भविष्य के लिए जो उनकी निधि है, जो उनका फंड है, जो हर महीने वेतन में से पैसा कट के जमा होता है पीएफ का, वो पैसा जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन के रूप में या एकमुश्त राशि के रूप में मिलता है, उस पैसे को आपने ऐसी खतरनाक और वल्नरेबल कंपनी में लगाया जिसका शेयर लगातार लुढ़क रहा था, जिसमें इस देश का कोई भी म्यूचुअल फंड पैसा लगाने को तैयार नहीं है, जिसमें सिर्फ या तो सरकारी कंपनियां, एलआईसी जैसी कंपनियां या स्टेट बैंक जैसी कंपनियां या ईपीएफओ जैसी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही थी खतरे के कारण, और या फिर कुछ संदिग्ध लोगों के संदिग्ध पैसे कुछ शेल कंपनियों के ज़रिए
इन्वेस्ट किए जा रहे थे। आम इन्वेस्टर जिस शेयर की तरफ देखने के नाम पर सिहर जाता था, क्योंकि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कोई भी ये हिम्मत नहीं कर सकता कि अडानी में पैसे लगाए। उस दौरान भी ईपीएफओ आपके शेयर, आपका पैसा उसमें लगातार इन्वेस्ट कर रहा था। इसको कहते हैं कैप्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि इन्वेस्टर चाह कर भी नहीं रोक सकता, वो उसमें लगाने के लिए विवश है, मजबूर है। और ये पैसा बड़े सफाई के साथ ईटीएफ के ज़रिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के ज़रिए ईपीएफओ ने लगाया। ये वो ईपीएफ है जिसकी वित्तीय दशा अगर आप देखें, जिसकी आर्थिक हालत अगर आप देखें, तो इसने सरकार को भी हाल ही में प्रपोजल भेजा है कि साहब कर्मचारियों को पेंशन देने में दिक्कत आ सकती है, हमारे पास पैसे की कमी है, इसलिए आप रिटायरमेंट की एज बढ़ा दो, 65 साल कर दो, 62 साल कर दो, 63 साल कर दो। इस तरह का प्रपोजल भेजा गया है ताकि ना रिटायर होंगे, ना पेंशन मांगेंगे, ना पीएफ का पैसा मांगेंगे, तो हम आराम से जो हमने पैसा जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पे पैसा हमारा दूध पीता रहेगा, या वो पैसे को पीते रहेंगे जिनको हमने दिया है। अब इतनी खतरनाक जगह पैसा लगाया, वो आप सोचिए ज़रा, दाएं बाएं कुछ हुआ, पैर फिसला या कोई नीरव मोदी बन गया तो क्या होगा? आपके पीएफ के पैसे का क्या, रिटायरमेंट की एज दोबारा बढ़ाएंगे? और ये अगर आपको लगता है कि ये पीएफओ वालों की ही गलती है, पीएफ डिपार्टमेंट की ही गलती है, तो थोड़ा सा इतिहास में चले जाएं। मैं इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूं। थोड़ा अखबार खंगाल लें। शेयर बाजार में पीएफ के कर्मचारियों का पैसा नहीं लगता था तो बहुत नेग्लिजिबल लगता था, और धीरे धीरे 3 बार में हमारे देश की सरकार नियम बदलकर प्रोविडेंट फंड का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों में लगाने का कानून बना चुकी है। 3 बार वो सीमा बढ़ाई गई है, वो मियाद बढ़ाई गई है, वो हद बढ़ाई गई है कि इतने % तक पैसा आप कॉरपोरेट में लगा सकते हो। कटिंग लगा दूंगा स्क्रीन पे। यानी लगातार आपका पैसा इन बड़े कॉरपोरेट में लगाया जा रहा है। पीएफ के पास में रिटायर होने वाले लोगों को देने के लिए पैसे का टोटा पड़ रहा है, तो उनको कहा जा रहा है थोड़ा ठहर जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं है, 1 तारीख से, ये जो 1 जनवरी गई है, बड़ी संख्या में पेंशनर ऐसे हैं इस देश के जिनकी पेंशन को ईपीएफओ ने बंद कर दिया है। 1 जनवरी से जो निकला है, और ये कहा गया है कि भाई ईपीएफ की ब्याज दरें काफ़ी कम हो गई हैं, इसलिए हम आपको पेंशन नहीं दे पाएंगे। भैया ब्याज दरें घट रही हैं या बढ़ रही हैं, अब सबको पता है। पीएफ का गणित कौन सा है वो अपना समझें। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका कहना ये है कि भाई हमने जो, अच्छा ये वैकल्पिक थी पेंशन की ये योजना, ये पीएफ का तर्क है कि भाई ये पेंशन की योजना, पहले तो उस पर भी पीएफ का तर्क बता दूं आपको, इन्वेस्टमेंट वाले पे उनका कहना ये है कि जो ईपीएफओ के नियम हैं उनका पालन करते हुए और इन कंपनियों की, अडानी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए हम इन्वेस्ट कर रहे थे। अब आप सोचिए, ये लगातार जो पूरा रायता इतना बाजार का फैल रहा था, महीना 1.5 महीने से अडानी ग्रुप की कंपनियों का हाल सब देख रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशन देखकर इन्वेस्ट किए जा रहे थे। ये उनकी सफाई है। और इस मामले में, पेंशन वाले मामले में, उनका कहना ये है कि भाई ये पेंशन तो वैकल्पिक थी, कर्मचारियों ने ज़्यादा पेंशन पाने के लिए पैसे जमा करे थे, अब हम ज़्यादा पेंशन नहीं दे पाएंगे, और जो अभी तक ज़्यादा पेंशन ली है उसको भी किश्तों में काटेंगे। क्यों भैया? इसलिए कि वो जो है ना एक ऑप्शनल थी। तो ऑप्शनल थी का क्या मतलब है भाई? आपने लोगों से पैसे काट लिए, लोगों को काम बढ़ी हुई पेंशन देंगे, लोगों ने ज़्यादा पैसा कटाया आपने उससे, पीएफ से। अब आप कह रहे हो कि नहीं साहब हम आपको सुविधा नहीं दे पाएंगे, और आपने जो अभी तक पेंशन ली है वो भी वापस लेंगे आपसे। ये हो रहा है, ये रिकॉर्ड पे है, मैं कटिंग लगा रहा हूँ। इस तरह से देश का ये प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ऊपर से सरकार का पक्ष है, हाँ हमारी जानकारी में मामला है, हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। अब सरकार नज़र बनाए हुए है
और जब उसकी नज़र इनायत होगी इन गरीब कर्मचारियों पे, हो जाएगी। आज के ज़माने में कोई किसकी चिंता नहीं करता, कोई किसी के विरोध की चिंता नहीं करता, कोई किसी के धरने प्रदर्शन की चिंता नहीं करता। किसान आंदोलन थोड़ी खड़ा कर लोगे, उनको भी क्या मिल गया झूठे आश्वासन के अलावा। ये दौर दूसरा है, इसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अडानी को फर्क पड़े तो फर्क पड़ सकता है। उम्मीद करता हूं ये कड़वा वीडियो आप लोगों से साझा करना चाहेंगे। उम्मीद करता हूं ये साहसी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे कि इस देश में लोगों के पैसे के साथ जिन पे हम भरोसा करते हैं वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, वो हमारा विश्वास भंजन कर रहे हैं, भारत के संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इन्वेस्टर के साथ पीएफ का जो कैप्टिव इन्वेस्टर है उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो जन जागरण आप ही करेंगे, मैं नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वीडियो बना दिया, ये मेरे हिस्से का हो गया, आपके हिस्से का है शेयर करना। नमस्कार।